नमस्कार, न्यूज पोर्टल टू ड्रीम पर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मगध का एक अलग इतिहास रहा है। प्राचीन इतिहास के पन्नों को यदि हम पलटते हैं तो मगध साम्राज्य का नाम आता है। प्राचीन इतिहास से यदि मगध को हटा दिया जाए तो प्राचीन भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है वह कुछ नहीं बचती है। मगध साम्राज्य ने एक से एक चक्रवर्ती सम्राट दिया, लेकिन उसी मगध की ज्ञान भूमि बोधगया स्थित मगध विश्वविद्यालय इन दिनों कई कारणों से कुख्यात हो चुका है। विख्यात तो है लेकिन कुख्यात भी हो चुका है। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर कई गंभीर आरोप लगे हैं। विशेष निगरानी इकाई की थाना में कांड संख्या 2/2021 दर्ज है। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास और कार्यालय पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने पिछले साल 17 नवंबर को छापामारी की थी। करीब 2.25 करोड़ से अधिक की संपत्ति नगद बरामद हुआ है। पटना और गोरखपुर स्थित आवास से, साथ ही विदेशी मुद्रा भी है इसमें शामिल है और अवैध संपत्ति का भी दावा एसबीयू की ओर से की जा रही है। मगध विश्वविद्यालय के 3 पदाधिकारी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर पीके वर्मा, ई लाइब्रेरी इंचार्ज विनोद कुमार और डॉक्टर जयनंदन सिंह और VC के सचिव इन पिछले 4 महीने से पटना के केंद्रीय कारागार बेऊर में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। वहीं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले तो फरार थे, बाद में वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय गए क्योंकि उनका अग्रिम जमानत याचिका पटना की विशेष निगरानी अदालत से खारिज हो चुकी थी। पटना हाई कोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर रखा था, लेकिन इस बीच वे सुप्रीम कोर्ट गए जहां उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई और मामले को पटना उच्च न्यायालय में रेफर कर दिया गया कि सुनवाई कर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करें। इस बीच प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 याचिका पटना उच्च न्यायालय में दाखिल कर रखा है। एक है अग्रिम जमानत की याचिका और दूसरी है जो विजिलेंस थाना में कांड संख्या 2/21 है उसे क्वैश करने के लिए। इस संबंध में जो फिलहाल स्थिति है वह 18 अप्रैल को जस्टिस आशुतोष कुमार के अदालत में यानी पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, जिसमें माननीय न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने ओरल ऑर्डर दिया है और उसमें एक बताया गया है कि प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अधिवक्ता रंजीत कुमार और स्पेशल विजिलेंस यूनिट के स्पेशल पीपी राणा विक्रम सिंह की दलीलों को उन्होंने सुना, जिसमें रंजीत कुमार के द्वारा यह कहा गया है कि एक तो उन्हें अंतरिम यानी अग्रिम जमानत मिले और दूसरी कि FIR को क्वैश कर दिया जाए। कोर्ट को यह बताया गया कि प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कुलपति मगध विश्वविद्यालय के रहते हुए सभी नियमों को दरकिनार कर और जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज है उसे ना अनुपालन कर बड़ी मात्रा में कागजात, स्टेशनरी आइटम्स विभिन्न व्यक्तियों से खरीद की है, जिससे सरकार के कोषागार को काफ़ी क्षति हुई है और यूनिवर्सिटी को भी आर्थिक नुकसान हुआ है। राणा विक्रम सिंह स्पेशल PP SBU ने माननीय न्यायाधीश को बताया कि कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर जो रेड हुआ है उससे 1,82,00,000 रुपया रिकवर किया गया है उनके ठिकाने से, गोरखपुर स्थित आवास से। जबकि इस संबंध में अधिवक्ता जो कि कुलपति की ओर से तो उन्होंने आरोप को डिनाई किया है। साथ ही अधिवक्ता ने कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ में जो FIR है उसे कयास पर यानी ऐसा हो सकता है के आधार पर दर्ज किया गया है, अतः उसे क्वैश करने की मांग की है। वहीं स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो विशेष PP थे उन्होंने कहा कि ऐसे कई साक्ष्य हैं जो आवेदक यानी कुलपति याचिकाकर्ता के खिलाफ है और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जिसका खुलासा हुआ है, और इस संबंध में जो फैक्ट है वह उसे ऑन रिकॉर्ड काउंटर एफिडेविट के माध्यम से अगली तिथि को कोर्ट में उपस्थापित करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद जस्टिस आशुतोष कुमार ने स्पेशल विजिलेंस यूनिट को अगली तिथि को एफिडेविट समर्पित करने को कहा और अगली तिथि 25 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन इसकी सुनवाई 27 अप्रैल को हुई और फिर एक बार यह मामला अब 9 मई को अगली तिथि निर्धारित की गई है सुनवाई के लिए। जस्टिस आशुतोष कुमार का जो ओरल ऑर्डर है वह इन दिनों मगध विश्वविद्यालय में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की निगाहें माननीय पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस आशुतोष कुमार के समक्ष 9 मई को सुनवाई पर टिकी हुई है। लेकिन इतना तय है कि
आज मगध विश्वविद्यालय में जो प्रभार में है वह विश्वविद्यालय चल रहा है। कुलपति हो, कुल सचिव हो या जो भी अधिकारी हैं सभी प्रभार में हैं और कोई भी अभी कार्य करने में इसलिए दिलचस्पी नहीं ले रहा है कि कहीं वह कोई कार्य करता है या आदेश करता है तो कहीं वह भी भविष्य में किसी कानूनी पचड़ा में न पड़ जाए। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।